आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले को लेकर कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बताते चलें कि इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और इससे इस हमले की न्यायिक जांच करने की मांग और साथ ही कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजामात करने की मांग की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि उत्तर भारत के कई राज्यों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है और इस तरह के हमले न केवल पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए, इस समय सुरक्षा बलों का मनोबल ना गिराएं और ये समय याचिका दाखिल करने का नहीं है। तो पहलगाम आतंकी हमले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया इस पर सुनवाई से और याचिकाकर्ता से कहा कि थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए, भारत के सुरक्षा बलों का, सुरक्षा कर्मियों का मनोबल ना गिराया जाए, भारतीय सेना का मनोबल ना गिराया जाए, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। साफ सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया इस याचिका पर। राजेश हमारे सहयोगी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, पहलगाम आतंकी हमले पर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और साफ कहा कि हमारी जो सेना है उसका मनोबल ना गिराया जाए। बिल्कुल देखिए, एक चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी पहलगाम के मामले को लेकर, मुझे लगता है कि ऐसी जनहित इस तरीके से जनहित याचिकाएं जो है ऐसे मुद्दों पर दायर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है, साफ साफ इनकार कर दिया कि इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पहलगाम का जो हमला था, पहलगाम का जो मुद्दा था, उसमें आतंकवादी, उसमें दूसरी चीज है कि आतंकवादियों ने उसमें हमला किया था और 26 लोगों की जान गई थी। क्योंकि देखा जाए तो ये दो देश का मुद्दा था और ऐसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जो है दखलंदाजी नहीं करता। इसी वजह से जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और साफ साफ ये भी कह दिया है कि उसमें 26 लोगों की हमारे देश की जान गई थी और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश की जो सैन्य शक्तियां हैं, ऐसे मुद्दों पर कोई जनहित याचिका या सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका जो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको जो है दरकिनार करने, उसको जो है सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। कलेक्ट्रेट में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। उससे पहले एमजी रोड पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब रामजीलाल सुमन अपने काफिले के साथ जा रहे हैं और उन पर हमला हुआ था। तो ये तस्वीर देखिए, जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर करणी सेना ने हमला बोला था, टायर वॉर किया था, एक के बाद एक कई टायर सड़क पर फेंके गए, काफिला गुजर रहा था रामजीलाल सुमन का और कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई थी। इस पूरे मामले पर अब समाजवादी पार्टी जो है वो प्रदर्शन के लिए उतर पड़ी है। बताते चले कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन क्योंकि धाराएं ऐसी थी कि जिनमें 7 साल से कम की सजा थी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। इस मुद्दे पर जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही। 21 मार्च को रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया और उसके बाद से लगातार जो विरोध है वो जारी है। इस हमले के बाद अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन दोनों की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कि अभी कुछ दिन पहले टायर फेंक रहे थे, और किसकी जान लेना चाहते थे? रामजीलाल सुमन जी की। वो नंगी तलवारें हमने आपने सबने देखी। वो नंगी तलवारें सड़कों पे क्यों निकली थी? वो इसलिए निकली थी
कि राम जी और सुमन जी का वो न जाने क्या संकल्प लेकर के निकले थे। उन्हीं में से उनके लोगों ने ये कहा कि न केवल राम जी और सुमन जी की हम जान ले लेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी भी जान ले लेंगे। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करनी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। करनी सेना बनाम समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है वो आज सड़कों पर उतर आई है और अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं। आगरा, अमरोहा, जालौन, लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, नोएडा और रायबरेली की ये 8 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आगरा में जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर भी समाजवादी पार्टी सड़क पर है। अमरोहा की तस्वीर जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर मार्च निकालते नजर आए, प्रदर्शन करते नजर आए, विरोध दर्ज कराते नजर आए, जमकर नारेबाजी की गई। जालौन की तस्वीर तीसरी देखिए, यहां भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं रामजीलाल सुमन पर। जिस तरीके से करनी सेना ने टायर वॉर किया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क सड़क, शहर शहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीर जहां महिला पुरुष कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सभी एक साथ सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं। मैनपुरी में भी, मऊ और नोएडा और रायबरेली में भी इसी तरीके के प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि 21 मार्च को रामजीलाल सुमन ने सदन में विवादित बयान दिया था राणा सांगा को लेकर। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा की औलादे गद्दार हैं। इसके बाद देश भर में करनी सेना ने विरोध किया और इसके बाद से जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ओवैस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैस, जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला किया गया करनी सेना के द्वारा, उसके बाद कार्रवाई जरूर की गई प्रशासन के द्वारा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज सड़कों पर हैं, भव्य प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं? जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए किस तरीके से ये मामला जो है वो तेज पकड़ता चला जा रहा है और तमाम जो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता, छोटे बड़े नेता हैं, वो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन में लगे हैं, उतरे हुए हैं सड़कों पर। ओवैस, क्या आपकी कार्यकर्ताओं से बात हो पाई है, नेताओं से बात हो पाई है समाजवादी पार्टी की? ये प्रदर्शन जो है वो कब तक जारी रहेगा, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जो पुलिस विभाग है वो लगातार प्रदर्शन रोकने की जो प्रयास कर रहा है। तमाम जो लोग हैं वो भी इस प्रदर्शन को जो है मना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं की, समाजवादी पार्टी के जो छोटे बड़े नेता हैं उनकी बात करें, तो वो लगातार इस बात को जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये प्रदर्शन जो है इनके खिलाफ चलता रहेगा। और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है, इस हमले को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कड़ी निंदा करते हैं और तमाम जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो साफ तौर पे जो है वो सड़कों पे नजर आएंगे। तो ये मामला देखिए अब कब तक चलता है तो इस बात का अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब ये प्रदर्शन जब तक इस पे जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस हमले को लेकर तमाम जो चीजें हैं, तो उससे जो है प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल ओवैस, बड़ी बात यह है कि जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि और अधिक बढ़ता ही जा रहा है दोनों ही गुटों के बीच। चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात की जाए या करनी सेना की बात की जाए, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और एक के बाद एक जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओवैस।